हाँ जी। ठीक है नरेश जी, आप उसे रिमूव करेंगे। अब इनके पास हमारी आवाज तो जा रही होगी ना, या नहीं नहीं, जाएगी? नहीं जाएगी। जब तक ये डाटा को उसको को नहीं करेंगे तब तक ना आज जाएगी ना आएगी है। हम्म। इनका बेटा भी नहीं होगा पास में। आप इनको कॉल कर सकते हो? आपके पास दूसरा को फोन है आपके पास निकुंज जी? नहीं जी। अच्छा। हाँ, ये ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। ग्रुप पे तो जुड़े हुए हैं, नंबर तो इनका ग्रुप में है, कॉल करने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं चेक करता हूँ अगर हो पाए तो। अभी उन्होंने वीडियो ठीक ऑन है। किया था, शायद हो पाए। कौन कौन आ गया है मेरे को पता लग जाए। कुमारी जी आ गई हैं, कुमारी जी अपना वीडियो खोलिए। जी नमस्ते, बस 2 मिनट में घर पहुंच रही हूँ तो फोन खोलती हूँ। सिर्फ 2 मिनट। सौरे घर पहुंच रहे हैं, चंद्रकांता जी घर नहीं है वो भी पहुंच रही हैं। वैशाली जी। आचार्य जी, मिलन प्रभात बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपको जानता हूँ मिलन जी। आप दिख रहे हैं मेरे को हाँ, सामने ही। अच्छा। नहीं, ये अभी आप पांचवा अभ्यास करवा रहे हैं। हाँ, इनका 5वां चल रहा है तो आप रिवीजन कर सकते मैं हो। मैं, मैं सुन लूंगा, हाँ, बैठ के आराम से। हाँ। हाँ, तो इससे रिवीजन क्या हो है, जाएगा रिवीजन हो मेरा। जाएगा तो अगला की जो कक्षा होगी ना वो और मजबूत हो जाएगी। सही बात। हम्म। तो इसलिए जितने, मैंने तो सबको मैसेज डाला था कि कोई जितनी भी आ जाए उस ग्रुप के तो कम से कम रिवीजन तो कर सकते हैं। क्लास हमारी जब चलेगी जब चल जाएगी। सही करें। हाँ। चलिए। तो शब्दकोश है 5, 5 का शब्दकोश है। हम नियम पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा आज। पेज नंबर बता दें तो आचार्य। पेज नंबर बता दें। देखिए आप, नियम संख्या 7 क्या कहते पेज हैं? नंबर। कर्ता व्यक्ति वस्तु आदि में प्रथमा होती है, जैसे रामः पठति, बालकः पठति। इसमें ठीक है। तो ये कह रहे हैं कर्ता व्यक्ति नाम वस्तु नाम, यानी जो हमने संज्ञाएं देखी थी पहले अभ्यास में, द्वितीय अभ्यास में, तृतीय अभ्यास में, चतुर्थ अभ्यास में, 5वें अभ्यास तक हमने संज्ञाएं देखी थी। ठीक है। संज्ञाएं हैं, संज्ञा और सर्वनाम है। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? व्यक्तियों के नाम या वस्तुओं के नाम, इनको कर्ता कहते हैं। जरूरी नहीं है कि कर्ता के लिए केवल एक व्यक्ति हो तभी उस कर्ता बनेगा। वस्तु भी कर्ता बन सकती है। वाक्य की बात कर रहे हैं, कोई चेतन और जड़ की कोई बात नहीं चल रही है यहाँ कि भाई जड़ चेतन का वेदांत का सिद्धांत है, वो नहीं है, केवल भाषा शैली की बात चल रही है। तो उसमें कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति का नाम हो अथवा वस्तुओं के नाम हो। ठीक है। तो जैसे व्यक्ति तो हो गए, नरेश हो गया, वैशाली हो गई, सुमन हो गई, प्रवेश हो गया, मिलन हो गए, ये जितने भी नाम हैं, योगेंद्र हो गया, ये क्या है? नाम है। तो इन्होंने क्या कहा? व्यक्ति नाम, ये व्यक्तियों के नाम हैं। और वस्तु क्या है? हैं? वस्तुओं को देखेंगे तो विद्यालय, वस्त्र, ठीक है, मनुष्य को छोड़ करके सारी क्या है? वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य के प्रयोग में की जाती हैं। तो विद्यालय भी करता होता है। ठीक है, विद्यालय भी तो करता होता है। विद्यालय है, कोई यूं कहता है विद्यालय है, पुस्तक है, तो ये क्या हो जाएगी? करता है। और कहेंगे पुस्तक को पढ़ाता है तो कर्म बन जाती है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? व्यक्ति नाम वस्तु नाम आदि में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा मैंने आपको बताया था कि प्रथमा कौन होती है, कि पहला जो नियम है, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। नियम संख्या 1, अभ्यास संख्या 1 में देखेंगे तो अभ्यास संख्या 1 में नियम संख्या 1 दे रखा है। और नियम संख्या क्या कहती है कि प्रथमा विभक्ति में क्या कह रहे हैं? कर्ता में प्रथमा होती है। ठीक है। नियम संख्या 3 है ये, कर्ता में प्रथमा होती है। ठीक है। और ये और इन्होंने कहा पहला नियम क्या है? कर्ता में, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन पुरुष होता है, ये पहला नियम है।
तो क्या है कि ये कह रहे हैं, केवल सिंपल बात कर रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं कह रहे हैं। सब अपना एक बार वीडियो खोल लेंगे, और वीडियो खोलेंगे तो एक स्क्रीन ले लेंगे थंबनेल के लिए, तो जिससे क्या है कि उसमें जो यूट्यूब पर रिकॉर्ड होना है, तो यूट्यूब पर ये जो वीडियो डलेगी तो इस पर एक थंबनेल चला जाता है सबका एक साथ। तो सभी अपनी वीडियो खोल लें, वैशाली हो, सचिन हो, चंद्रकांता और सुमन और प्रवेश आदि सभी अपना एक बार वीडियो जरूर खोल लें। खोल लीजिए सभी। और सूर्य से इधर हो जाएं। हाँ, वैशाली वीडियो खोलो फटाफट, चंद्रकांता, सचिन सभी वीडियो खोलें फटाफट, इतनी देर नहीं लगानी। वैशाली, प्रवेश फटाफट वीडियो खोलो। ये तो रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, सचिन जी तो रेलवे के उसमें काउंटर में अंदर बैठे हुए हैं। नहीं खुलेगी आचार्य जी। नहीं खुलेगी। सचिन जी ने मना किया है क्या? प्रवेश जी खोलो फटाफट। चलिए आप इन्हीं का ले अभी लो, पहुंच गए। आप सबका ले लीजिए, सीधे बैठो, मुस्कुराओ सभी। सचिन जी सामने रखो। और ये सिर के ऊपर पड़ रहा है ना प्रकाश, इसे थोड़ा सा नीचे करो, बस। जो लाइट है ना, लाइट के ऊपर से रख लो। हाँ, चलिए ले लीजिए आप। ये अंगूठा क्यों रख रखे हैं आप? आप तो बता रहे थे। नहीं, अंगूठा नहीं रखना, केवल वीडियो। ले लिया? चलो ठीक है। जी। तो पहला नियम क्या बता रहा था मैं आपको, जो 7वां नियम है, अभ्यास संख्या 5 में ये कह रहे हैं, कर्ता, कर्ता यानी दो इन्होंने खोला, कर्ता को खोल दिया। क्या खोला है? व्यक्ति नाम, वस्तु नाम, आदि, आदि शब्द जोड़ दिया है कि चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तुएं हो, इन दोनों के कोई भी नाम हो, ठीक है, उनमें क्या होती है? कर्ता में प्रथमा होती है, ये ऐसा कह रहे हैं। और इसके लिए तीसरा नियम भी इन्होंने कहा था कि कर्ता में प्रथमा होती है, इन्होंने तीसरा नियम भी यही बोला था। और तीसरे नियम में ये भी बात कही थी कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है, इसका भी वहां पर उल्लेख किया गया है। तो अगला नियम देखेंगे, इस नियम में किसी को पूछना तो कुछ नहीं है, अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी को नहीं पूछना, ठीक है। आगे जी देखेंगे, मुझे पूछना है। पहले सुमन जी अगर बोलना है तो अनम्यूट करो। आचार्य जी मुझे पूछना है, वैशाली। आप आचार्य जी जैसे वस्तु नाम की कोई एग्जाम्पल। वस्तु नाम मैंने अभी एग्जांपल नहीं दिया। वस्तु जैसे पुस्तक क्या है? वस्तु है, लेकिन उसको वाक्य में कैसे लिखेंगे उसमें प्रथमा लगाते हुए? पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक जी। है। अगर कोई कहता है कि जैसे राम है ऐसे पुस्तक है, तो पुस्तकम अस्ति। तो पुस्तकम आया ना, ये तो फिर द्वितीय। पुस्तकम द्वितीय कैसे है? क्योंकि पुस्तक शब्द तो नपुंसकलिंग है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। प्रथमा और द्वितीय में दोनों में सेम होता है, तो द्वितीय कैसे अच्छा कहा आपने? अच्छा अच्छा, गृहम वाला है वो, ठीक है ठीक है। गृहम वाला है, हैं? कोई कहो कि आम वाला आया है, आम बेच रहा नपुंसक, समझ आ गई। है। चलिए, जी आचार्य जी। चलो होशियार हो तुम, आ जाएगा। हाँ सुमन, तुम कुछ कह रही थी, बोलो। जी अकारांत और ये मतलब समझना चाहते थे। क्या अकारांत में क्या समझना चाहती हैं आप? जैसे मतलब ये सारे शब्द मुझे नहीं समझ में आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ अकारांत, और आपने उसमें बताया ना पहले दूसरे ये क्या वीडियो। है कि जिसके अंत में हो उसे अकारांत। अब सुमन शब्द है ना, सुमन, सुमन जी में अब इंग्लिश में तो क्या लिख दिया? SUMAN, जी ठीक है। लेकिन जो अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या करेंगे? स, उ, ठीक है, म, जी अ, न और आ, ठीक है। तो ना के पीछे जो आ दिख रहा है आपको,
ना के पीछे आ है ना, जी इंग्लिश में बोलते हैं, परंतु हिंदी में क्या होता है, जो कोई व्यंजन बनता है, चाहे वो ना हो, का हो, ख हो, क अगर क के अंदर आप क को अच्छी प्रकार से बोल पा रहे हो तो वो आ की वजह से बोल पा रहे हो, क, और आ को निकाल दो का में से तो क्या होगा, क क ऐसे बोलोगे। तो अंत में जो होता है उसको कहते हैं अकारांत। अंत में जो है राम शब्द है, अब लोग बोलते हैं जैसे भजन करते हैं ना, राम 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 राम, तो जो राम जी राम राम करते हैं वो राम का भजन लगेगा नहीं। राम का भजन करना है तो कैसे लगेगा, राम 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 ऐसे बोलोगे। लेकिन पौराणिक जगत में क्या हो रहा है, माला ले रहे हैं और राम 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 राम, जो क्या हो रहा है, अगर धीरे धीरे बोलोगे तो आपको अलग पता लगेगा, लेकिन जल्दी जल्दी बोलोगे ना राम राम राम, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मरा 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 ऐसे शब्द शुरू हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध बोल रहे हैं। बोल के देख लो, लंबे काल बोल के देखना मन में, राम 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 राम, तो धीरे धीरे राम 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 ये हो जाएगा। जी तो ठीक है, आचार्य जी, इसका मतलब जब हम ओम बोलते हैं तो वो भी हमें उस तरह से ही बोलना चाहिए, ओम जी क्या कह रहे हैं कुमारी जी? ओम ओम जब बोलते हैं हम तो वो कैसे बोलना चाहिए फिर? ओम में जो माँ है वो हलंत है, इसलिए ओम शब्द है, ओम ओम ओम। हलंत अच्छा, शब्द का अर्थ भी नहीं जानते हैं आचार्य जी। हम उसकी ध्वनि बोलते हैं, ओम की ध्वनि बोलते हैं। आ नहीं है इसमें, उसे हलंत कहते हैं। और जिसमें आ जुड़ जाए, ई जुड़ जाए, वो हलंत नहीं होता है। हलंत का मतलब है उस वो आधा है, पूरा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जब हम ओम बोलते हैं ओम, तो क्या माँ कितनी देर में खत्म करना होता है फिर हमारे को? तो इसमें जो प्लुत का प्रयोग कर रहे हो, ओम जो आर्य समाज वाला ओम का जो लिखा हुआ है 3 का, तो हाँ, आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, ठीक कैसे बोलेंगे फिर? हाँ, है, जो नाम है वो है प्लुत, प्लुत। तो आ होते हैं अच्छा, वो 3 प्रकार के होते हैं, एक अ छोटा आ, एक हाँ, जैसे छोटा और बड़ा आ बोलते हो आप। आपने हाँ, हमेशा केवल 2 ही पढ़े हैं, अ और आ। हाँ, दो ही पड़े हैं। इसमें होते हैं 3, आ हम्म, आ, हम्म, ऐसी भी 3 होती हैं, अ ई ई ई, ऊ भी 3 हाँ, होते हैं, उ ऊ, ऐसे ओ भी 3 होते हैं। तो जो ये ओ है, ई है, ओ है, ये जितने भी है ना, इनमें 3 लग गया, 3 का निशान, उसको कहते हैं प्लोत। तो उसको हाँ, लंबा हो जाता है, इसलिए उसका ओम कहते हैं। ओ अच्छा, जो बीच में जो 3 निशान पड़ रहे हैं। ओ हम लंबा बोलेंगे और माँ हम कम बोलेंगे, उसका चौथा हिस्सा बोलेंगे माँ। माँ को साइलेंट रखेंगे। ओ, ठीक है, अच्छा, अभी बहुत ठीक है, कुछ ठीक सिखा, तुम तो अभी कक्षा 1 में भी नहीं हो। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। जी, वहां पे ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ू। है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, आगे देखेंगे आप, 8वां नियम, किसी को संबोधन करने में, पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे चंद्रकांता, हे सुमन, हे नरेश, हे कुमारी, हे सचिन, हे योगेंद्र। तो इनको जब हम सुखी पूर्वक पुकारते हैं और एक दुख पूर्वक पुकारते हैं, ठीक है, हम राम को, परमात्मा को कैसे पुकारते हैं, एक दुख में और एक सुख में। तो दुख में ज्यादा पुकारते हैं, सुख में कोई नहीं पुकारता, उसे कोई नहीं बोले साइड चल। परमात्मा को साइड कर रखा है सबने, बोले तेरी आवश्यकता नहीं है, तू साइड हो जा, है तुझसे बड़े परमात्मा तो हम ही हैं। लेकिन जब लगता है कि जब दुख बहुत सारे होते हैं और अब जब लगता है कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, तब कहते हैं साइड वाले तू सामने आ जा, परमात्मा तेरे बिना हम अधूरे हैं, है ना। तो कह रहे हैं संबोधन करने में संबोधन विभक्ति होती है,
जब किसी को पुकारते हैं, अब किसी को दूर है, कहेंगे ए सचिन, ऐसे जोर से आवाज लगाते हैं ना, तो क्यों लगाते हैं? पुकारने अर्थ में। तो पुकारने अर्थ में जब किसी को बुलाते हैं तो उसमें कौन सा प्रयोग होता है? उसमें संबोधन प्रयोग होता है। जैसे आपने राम का अंतिम देखो, रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु। अब जो विभक्ति है जिसको संबोधन कहते हैं, हे राम, हे रामो, हे रामा, हाँ, ऐसे ही सबके साथ में है। रमा का है, चंद्रकांता का है, चंद्रकांता चंद्रकांते चंद्रकांता चंद्रकांतम चंद्रकांते चंद्रकांता चंद्रकांतया चंद्रकांतया चंद्रकांता भी चंद्रका हैं, ऐसे जो रूप चलेंगे। ये जितने भी रूप हैं इनका जो अंतिम है उसको संबोधन कहते हैं, पुकारने अर्थ में होते हैं। तो कह रहे हैं जब किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तब कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संबोधन विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसमें लिखा है हे राम, हे कृष्णा, हे देवदत्ता, हे योगेंद्र, ये जितने भी हैं ये संबोधन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें तो कोई सरल विशेष बात नहीं है, सब सरल ही है। आगे चलूं, चलिए अगला नियम देखेंगे। अगला नियम जो देखने थोड़ा संबोधन आचार्य जी, संबोधन आचार्य जी 3 नहीं होते? हे भो। हाँ, वो होता है, होता है, 3 होता है, तब कहा कि 1 होता है। जी जी, उनका मैंने कहा। मुझे पता है, आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, पुराने विद्यार्थी जी जी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे नियम संख्या 9। और तुम रोज आए किशन जी क्लास में, टिकट काटते रहा करो बीच में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों की भी काट दिया करो कभी कभी। जी जी आचार्य जी। विभाग जो पूछेगा भाई टिकट तो लगातार कट ही रहे हैं, चाहे किसी के काटूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, चाहे क्लास चले चाहे कैसे। हाँ, चलिए, भवत शब्द है, भवत शब्द करेंगे, भवत आप, मैंने जो शब्दकोश में पढ़ाया था, भवान शब्द क्या है? भवान क्या है? भवान पुरलिंग है, हैं? और भवान का जो रूप बनता है वो बनता है भवत। ठीक है, जो मूल शब्द है वो तो भवत ही है, ठीक है, फिर उसमें बाद में बनता है क्या है? आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष होता है, अन्य। ये कहना चाहते हैं कि जो अभी तक मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष का प्रयोग हमने देखा, प्रथम पुरुष का प्रयोग देखा सह के साथ में सह, तो वह जाता है, तो सह गच्छति हमने देखा, ने मध्यम प्रथम पुरुष है ना, स वह के साथ में कौन जाता है? गच्छति, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ। उसके बाद हमने देखा त्वं गच्छति, तू जाता है, तो हमने देखा मध्यम पुरुष को। मध्यम पुरुष में देखा कि तू जाता है तो क्या होता है? त्वं गच्छसि, और वह जाता क्या होता था? त्वं सह गच्छति, वहां ती है या प्रथम पुरुष गच्छति, और मध्यम पुरुष में गच्छसि, ठीक है। और जैसे इसमें देखो, इसमें रूप लिखे हैं ना, ये इसमें वो रूप देख लो, भूत लट लगा, लट वर्तमान लिखा हुआ है ना पुस्तक में, 5वें अध्याय की पुस्तक, भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवावा, लिखा है कि नहीं लिखा है? नरेश, गर्दन हिला के बताओ। लिखा है। नरेश जी, क्या लिखा है? बता रहे, क्या बता रहे? हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जो भू धातु है, भू धातु लिखिए ना, भू धातु, भवती भवती भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवामा भवामा, लिखा है ना 5वें अध्याय में, है ना। लिखा है। भवती भवती, ये एक लाइन है, क्या कौन सी? प्रथम पुरुष। भवती भवता भवंती, ये कौन सी है? प्रथम पुरुष। जो दूसरी लाइन कौन सी है? भवसी भवता, ये है मध्यम पुरुष। समझ में आ रहा नरेश जी? भवती भवतो।
हाँ, भवती भवता भवंती ये है प्रथम पुरुष, बीच की लाइन मध्यम पुरुष, और अंतिम लाइन कौन सी है? भवामी भवावह भवामह, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ठीक है, तो हमने प्रथम को भी देखा, मध्यम को भी देखा और उत्तम को भी देखा। कहाँ देखा? पहले व्यास में प्रथम का प्रयोग है, दूसरे व्यास में मध्यम का प्रयोग है, और जैसे तीसरे आचार्य जी ये जैसे हाँ। रामा है, राम है, रामो रामा, तो हाँ। इसमें कौन सा प्रथम पुरुष है, कौन सा मध्यम है, कौन सा तृतीय है? राम रामो रामा तो प्रथम पुरुष है पूरा। है, है? राम जाता है, प्रथम पुरुष है राम। राम है, हाँ, राम अब पुरुष जो चलते हैं ना, वो चलते हैं धातुओं में, हाँ, धातु के साथ संबंध है कर्ता का। ठीक है, तो जैसे आप जो नाम लोगो किसी का, तो लगेगा प्रथम पुरुष। तो कहोगे तू जाता है, तू खाता है, तू पीता है, तो लगेगा मध्यम पुरुष। और कहोगे कि मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पीता हूं, तो लगेगा उत्तम पुरुष। तो जो राम राम और शब्द को शब्द रूप नाम हो गया, और ये फिर उसमें तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ये मध्यम जो तुम का प्रयोग है और आपका प्रयोग है, ये हो गया क्या? तुम तो अब आपको अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब तक जो तू का प्रयोग कर रहे थे, तू के साथ में मध्यम पुरुष होता था, लेकिन अब आप शब्द के साथ में प्रथम प्रयोग होगा प्रथम पुरुष का। यहाँ तू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? अगर आप कहते हो ना आप भवतः गच्छति, आप जाते हो, तो क्या होगा? गच्छति, पहली लाइन का प्रयोग होगा आप शब्द के साथ में। अगर तू का प्रयोग कर रहे हैं, तू जाता है, तू खाता है, तो होगा बीच की लाइन का प्रयोग, जिसको कहते हैं मध्यम, है ना? नरेश जी आपको इसमें दिख रहे हैं? भवती भवता भवंती भवसी भवता दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। है ना? तो पहली लाइन और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन देखो, देख लो अच्छी तरह। तो पहली लाइन क्या है? प्रथम पुरुष की है। जब भी प्रथम पुरुष कोई होगा, प्रथम पुरुष कौन होता है? वह वे दोनों वे सब, वह वे दोनों और वे सब, इनको कहते हैं प्रथम पुरुष। ठीक है, तुम दोनों तुम सब, इसको कहते हैं मध्यम पुरुष। और मैं, हम दोनों और हम सब, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष इनको कहते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये नियम क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भवत शब्द के साथ में सदा प्रथम पुरुष होगा। जब भी प्रयोग करोगे तब आप मध्यम का प्रयोग नहीं करना, क्या करना है? प्रथम का प्रयोग करना है आपके साथ में। तो क्या होगा? ये आगे कह रहे हैं, देखिए मध्यम पुरुष नहीं होगा। भव शब्द के पुल्लिंग में चलते हैं भवान भवंतो भवंता आदि, स्त्रीलिंग में चलते हैं भवती भवत्यो भवत्याः आदि। भवान पठति, भवन्तौ पठतः और भवन्तं पठन्ति, ये प्रयोग होगा। ठीक है, भव का अर्थ क्या है आचार्य जी? वो ये कह रहे हैं ना, भवती, वह आप पढ़ते हैं। भगवान अच्छा, शब्द ये का भगवान शब्द का क्या अर्थ है? आप। और पढ़ने के लिए क्या? पढ़ना। तो कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, और आप सब पढ़ते हैं, ये अर्थ होगा। इसको लिंग कौन सा रहेगा ये? इसमें देखो, लिंग क्या है? भवान भवंतो ये पुल्लिंग का प्रयोग है, और भवती भवत्यो भवत्या ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है। अगर किसी महिला को कहना है आपको, तो क्या करेंगे? भवती, एक महिला है तो भवती, आप पढ़ती हैं, और भवत्यो है यानी दो महिला हैं, तो उनको कह रहे हो आप दोनों पढ़ती हैं। ठीक है, और तीन महिलाएं हैं, तीन माताएं हैं, तीन स्त्रियां हैं, तीन लड़कियां, कोई स्त्री हो,
ठीक है, तो वो क्या आगे, आप सब पढ़ती हैं, आप सब जाती हैं, आप सब खाती हैं, आप सब सोती हैं, ऐसे प्रयोग होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि रूप याद नहीं है हमारे, और आप उसे बताते जा रहे हैं। रूप अगर हमारे याद हो जाए तो जो इसमें आप बता रहे हैं भव तो दो के लिए आता है, और या आ गया भवतः वो तीन के लिए आता है रूप में। हाँ, तो तीन नहीं, अगर दो हमारे तीन रूप संख्या नहीं। याद हो जाए, तीन संख्या नहीं है यहाँ पे। हाँ, इसके रूप याद नहीं करने आपको, इसको केवल इतना ही देखो, भवान भवंतो भवंता, इतना ही याद करो केवल। हम्म, हम्म। इसके पूरे रूप आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। कितना करना है, भवान भवान भवंत भवन्तः। भवान ये भवंतो भवन्तः, हाँ, और स्त्रीलिंग का कौन सा है, भवती भवत्यौ। भवति भवतो भवन्तः। हाँ, ये देखना है। अभी आपका नरेश जी दूसरा दिन है, तो अभी तो ये चीजें थोड़ी सी आपको लगेंगी। पिछला कब आपने वीडियो देखी जो मैंने आपको यूट्यूब पे दी थी आपको, नहीं मिला ना देखिए, टाइम? नहीं कुछ देखिए मैंने, कुछ कितनी देखी, दो या तीन देखी। दो या तीन, मतलब दो ही देखी, तीन देखी? अभी दो देख ली थी पूरी। बहुत कुछ बताया गया है। तो बताओ, दो या एक ही देखी थी? ऐसे मत करोगे, दो या तीन देखी थी। नहीं, दो दो देखी ही थी देखी, पक्का? या एक देखी थी? दो ही देखी। या नहीं देखी थी? देखो, सत्य बोलना, कोई बात नहीं। एक देखी थी? चलो, मैंने हाँ। मैंने दो देखी पूरी। हाँ, दो 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 तो देख ही ली थी मैंने। मैंने दो देखी थी। पहले अभ्यास और दूसरा अभ्यास देखा होगा। हम्म, अब आपको उनको फिर से देखना और आगे भी देखना। उनको फटाफट फटाफट एक बार सबको देख लो, 5 अभ्यास तक, फिर दोबारा देख लो, तो आपका पीछे का कवर हो जाएगा सारा। ये समस्या क्या हो रही है कि ये लोग वीडियो को दो या से 3 बार नहीं देख रहे हैं। जो 2 से 3 बार देख लेगा, उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये तो आ गया हमारी समझ में। ये तो आ गया समझ में आचार्य जी हमारे, जो आप बता रहे हैं ये तो भव से आ गया याद। मुझे पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, और हाँ, भवती स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो हाँ, उसमें अगर दो वचन है तो भव तो होता है, और वो तीन वचन है, बहुवचन है तो भव से आ जाएगा। ठीक है। ये और इतना ठीक है आपके लिए, जल्दी से जल्दी पकड़ लीजिए आप। पकड़ रहे। नहीं, यही तो समझने वाली बात थी ना इसके साथ में। अगर हम ना, एक वचन के लिए करेंगे तो भवती आ जाएगा, द्विवचन के लिए करेंगे भवतो आ जाएगा, और बहुवचन के लिए तो भवता आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दमयंती जी, जी दमयंती परिषद से हैं। जी आचार्य जी। नेटवर्क नहीं चलता क्या आपका? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? पेज नंबर नहीं 10 पे आ नहीं, जाइए आप। पेज नंबर इसके 10 खोलिए आप। आपको सिर्फ मैंने आप मिल रही है? मैं आपको सुन रहा हूँ, सुन अच्छा रही आप, हूँ। अच्छा सुन रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या नहीं मिल रहा है? पुस्तक नहीं मिल रही है, अभ्यास नहीं मिल रहा है? नहीं, पुस्तक मिल गया है, पुस्तक में देख रही हूँ और प्रयोग कर रही हूँ यहाँ से। हाँ, अभ्यास संख्या 5 चल रहा है। हाँ पेज नंबर 10। जी, 5 है भाई यहाँ पे। हाँ, तो अभी आप जो कह रहे थे पुस्तक नहीं मिल रहा था आपको। नहीं, मैं इसमें नहीं आ पा रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ। तो इसलिए आप वीडियो खोलो ना अपनी, इसलिए नहीं आ पा रहे हो इसमें। आपकी वीडियो नहीं, नेटवर्क आपका स्लो है। मॉरिशस वालों को कहो वो 5G लगवाएं। हाँ, इसीलिए कभी कभी ये सब प्रॉब्लम होती है। हाँ, नहीं फिर मोदी आचार्य सरकार जी, उधर। इसके बाद हमारी भी कक्षा होगी? इसके बाद आपकी कक्षा नहीं होगी, इसी में रहना है आपको। इस हाँ, ठीक है। ठीक है,
क्योंकि वो अभी ठंड है, उनको ज्यादा ठंड लग रही है तो वो कह रहे हैं अभी कक्षा नहीं करेंगे। तो इन लोगों को ठंड नहीं लग रहे हैं? तो जवान है, इनको पहली ठंड नहीं है। ये तो जवान है, ये एक ठंड लग रही थी तो मैं हूं ना बैठा। ठंड ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठंड के कारण कक्षा बंद हो गया है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको जब ठंड आपकी समाप्त हो जाएगी उनकी, तो फिर हम उनकी कक्षा कर लेंगे। जैसा आचार्य अच्छा, जी, ये ठीक है। भवत है, इसमें हलंत लगा है। जी, भवत में हलंत लगा है, तो इसको भवत कैसे शब्द है, बोलेंगे? भवत हाँ? भवत भवत शब्द है, भवत भवत पूरा था नहीं, भवत। भवत हाँ, जिस प्रकार से धियो यो ना प्रचोदयात्, प्रचोदयात्। दया। आचार्य जी, जैसे आपने अभी बताया था कि आ उ मा संयोग से जो ओम बना है, हाँ बोलो। तो उसमें जो बीच में ऐसे 3 करके लिखा होता है, उसको प्लुत बोलते हैं। हाँ जी, जी, उसका अर्थ ये रहता है कि जहां पर वो प्लुत लगा हुआ रहता है, उसको हम लंबा खींच के बोलते हैं, उसके आगे का शब्द, आगे का अक्षर। जी, और महिला पे पीछे लगा रहता है, माँ में हलंत लगा रहता है, तो उसको हाँ, हमें ज्यादा खींच के उच्चारण नहीं करना है। उसको ज्यादा नहीं खींचना है, उसको वहीं शांत कर देना। वो कह रहा है कि यहीं रोक दो मुझे। तो ओम में हमें ओ खास करके जो हम्म, रहता है ना, सबसे पहला, बस वही को खींचना है और फिर खत्म कर देना है हमें माँ पे लाके तुरंत। करना, हत्या हो जाएगी, जेल में जाना पड़ेगा। सनातन की तरफ ले जाना है। समझ नहीं पाए। अरे अगर किसी को खत्म करोगे तो खत्म करने का उद्देश्य नहीं है ना। है कुमारी जी, हम किसी को खत्म करना चाहते हैं क्या? नहीं, खत्म नहीं करना है। खत्म नहीं, कम समापन हो जाना होता है। समापन। हाँ, दुनिया खत्म करने पर लगी हुई है, आप लोग तो बचे रहो कम से कम। ठीक है, तो उसे खत्म नहीं करना है। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला नियम, नियम संख्या 10। जो उस दिन निकुंज जी बात कर रहे थे कि र का और शका का जो रहता है, णा होता है, ना होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो उनकी शर्त का आज यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे। निकुंज जी आप सुन रहे हैं ना हमें? जी आचार्य जी। तो आप दिखाई नहीं दे रहे ना। हाँ आचार्य जी, थोड़ा काम कर रहा हूँ, ऑफिस चल रहा है। जी। तो यानी एक साथ दो काम कर रहे हो आप? हाँ जी, दो काम कैसे कर सकते हो आप? थोड़ा थोड़ा चल रहा है साथ में। जी। अच्छा, लेकिन न्याय दर्शन कहता है युगपत जननी उत्पत्तिर मनसोलिंगम, दोष एक साथ में दो काम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों कामों में से एक काम ही होगा। हाँ जी। ठीक है, चलो अच्छा, आपकी हाजिरी लगी रहेगी, कोई बात नहीं। जी। ठीक है, पर मैं पूछूंगा, और जब अगर आपने नहीं बताया तो दोनों काम देखूंगा फिर आपके। हाँ जी। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा था, मैं ढूंढ रहा था अभी, पर ये भवान और भवती के मुझे रूप नहीं मिले। बुक में कहाँ पर है? इसमें नहीं मिले। पेज नंबर किताब में? पेज नंबर 10 पे है ये। नहीं, दस पेज पेज पे है। नंबर नंबर 10 पे आ जाइए। 10 में हैं। भवती भवता भवंती, वो होना क्रिया साध। चलिए देखिए, अब र और श के बाद ना को णा हो जाता है यदि स्वर ह, य, व, र, क वर्ग, प वर्ग, ठीक है, ना बीच में हो तो भी इन शब्दों में यह नियम लगेगा। जैसे राम है, ईश्वर है, नृप है, ग्राम है, पुत्र है, नर है, सूर्य है, चंद्र है, शिष्य है, इसमें ना को क्या होगा? णा शब्द होगा। रामेण, ईश्वरेण, नृपेण, ग्रामेण, पुत्रेण, नरेण, है, सूर्येण, चंद्रेण, शिष्येण। ठीक है निकुंज जी? जी आचार्य जी। अपना आप ही लग जाएगा। हाँ, ये जो षष्ठी विभक्ति और तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसमें जो ना लगता है उसमें कौन कौन से शब्द में ना लगेगा?
और कौन कौन से शब्द में णा लगेगा, तो णा वाले इन्होंने लिख दिए, और इनको छोड़ करके जितने भी होंगे उनमें ना का प्रयोग होगा। राम है, राम में रा है ना, ईश्वर में रा है ना, और नृप में रा है, ग्राम में रा है, पुत्र में रा है, नर में रा है, सूर्य में रा है, चंद्र में रा है, और जो शिष्य है इसमें तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार है, पेट पटाशा जिसे कहते हैं आप। तो इनमें कह रहे हैं कि इन जो भी कोई होगा, रा होगा या इनमें से कोई होगा, तो उसमें क्या होगा, ना की जगह पर णा का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं तृतीया में एण और बहुवचन में अणाम लगेगा, रामाणाम रामेण है, शिष्येण, तो रामा रामो रामाः, रामम रामो रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, जो रामेण जो है ना वहां के लिए बोल रहे हैं। तो कहाँ आना है, बालक शब्द है, अब बालक शब्द में न तो रा है न शकार है, तो क्या होगा, बालके न, बालका नाम। ठीक है, इसका प्रयोग होगा। ये नहीं आया समझ में, आगे समझ में नहीं ये समझ में नहीं आया, ये नियम 10 वाला, क्या, 10 वाला से नहीं समझ में आया। अणे जोर कहाँ से बोलो। लगेगा, अनाम कहाँ लगेगा, अणे कहाँ लगेगा इसमें, अनाम कहाँ लगेगा, ये समझ में नहीं आई। अच्छा, नरेश शब्द में रा है कि नहीं है, हाँ नरेश में रा है। तो जो उसमें जो इन्होंने कहा ना, जैसे राम शब्द के कितने रूप हैं, राम शब्द के जो है ना विभक्तियां, तो पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति में क्या होता है, राम तीसरी विभक्ति में रामेण। रामेण हाँ रामेण होगा, राम के रूप बनाओगे ना नरेश जी, तीसरी में तो रामा रामेण। रामो रामाः, रामम रामो रामान, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ अब जो आगे है न, तो ये कह रहे हैं तृतीय विभक्ति जैसे होता है ना, रामेण, रामेण। णा कहाँ पर होता है और ना कहाँ पर होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो नरेश शब्द में रा है, इसलिए इसमें क्या होगा, नरेशेण। अपना आप ही तृतीय लगेगा। विभक्ति की बात कर रहा हूं, तृतीय और बहुवचन षष्ठी विभक्ति का। राम शब्द का रामेण रामाभ्याम रामैहि, ऐसे ही नरेश का बनाएंगे तो नरेशेण, नरेशाभ्याम नरेशई, नरेशनाभ्याम, हाँ नरेशाभ्याम। नरेशाभ्याम। तरीके से हम संस्कृत के शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, मतलब ट्रांसलेशन जब करते हैं, बहुत सारे नियम एक साथ लागू होते हैं इन पे। वही मेरे समझ नहीं आता, मैं बहुत संस्कृत में सबसे पीछे, और मतलब सबसे ज्यादा वीक मैं संस्कृत में रही हूँ, मैं मतलब रोई हूँ। संस्कृत अनिवार्य जो संस्कृत होती थी हमारी, उसमें भी मैं बोर्ड एग्जाम में रोई हूँ, इतना ज्यादा कमजोर। इसमें बहुत सारे नियम एक साथ लागू होते हैं, वही नहीं समझ में आते मेरे। वो और वही आएंगे मेरे आएंगे समझ, ऐसा है वो चीज है, जब समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, सबके पास परमात्मा ने बुद्धि उतनी बराबर दी है। अब आपके ऊपर यह है कि आप कितना उसका प्रयोग करते हैं, कितना उसका प्रयोग नहीं करते हैं। 2 बार में नहीं आएगी, 10 बार में आएगी, पर आएगी। जी। ठीक है, मेहनत खुद करो, बार बार ये मत बोलो कि कमजोर हूं, कमजोर थी, नहीं हो। मन को बार बार ये करोगे तो मन कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम है नरेश जी, तो जिसमें रा हो उसमें अणा का प्रयोग करना है, और जिसमें रा नहीं है उसमें ना का प्रयोग करना है। जैसे बालके न, पुस्तके न। ठीक है, और आगे चीजें जब देखोगे तो और चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे, उदाहरण वाक्यों को देखें। निकुंज जी, उदाहरण वाक्य शुरू करेंगे। आप जाते हैं, निकुंज जी। बोलो। आप जाते हैं, भवान गच्छति। भवान गच्छति, ठीक है। अगला कुमारी जी। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। भवन्तः गच्छन्ति, ठीक है। अगला वाक्य वैशाली जी। आप हंसती हैं।
भवती हस्ती। ठीक है। नरेश जी। बोलो नरेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। पुत्र भोजनम खादति। पुत्रः भोजनम खादति। तो जो पुत्र शब्द में है ना, पुत्र क्या है, पुत्रः विसर्ग। हाँ, विसर्ग तो है इसमें। हाँ, तो पुत्रः, ठीक विसर्ग है। क्या होता है? पुत्र को रहा हो विसर्ग जाता होता है, विसर्ग जो होते हैं ना वो हा की तरफ प्रयोग होते हैं। जैसे हा का उच्चारण होता है ना, हा, ऐसे ही विसर्गों का उच्चारण होता है हा। ये अच्छा, कर्ता जो में दो एक वचन में प्रयोग होते हैं। राम, हा, राम में भी विसर्ग हैं, दो बिंदियां होती हैं ना, उनको विसर्ग कहते हैं। जी, दो बिंदी लगती हैं किसी भी शब्द के पीछे, वो विसर्ग कहलाते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं हम पीछे हा लगाने के, मतलब इनका तात्पर्य क्या रहता है लगाने से? ये कर्ता में प्रयोग होते हैं, ये प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय लगा करके ही प्रयोग होते हैं, बिना प्रत्ययों के प्रयोग नहीं करते हैं। आप केवल इतना समझो कि इनको विसर्ग लगा करके प्रयोग करना है बस। ज्यादा लंबी जाओगे तो फिर कहोगे कि इतने सारे नियम हैं। जी, छोटा ठीक है, छोटा समझना जी। हाँ, छोटा छोटा समझो बस। अगला वाक्य निकुंज जी। जी। नंबर 5, पुत्र हाँ, क्रीडति। इसका, पुत्रः क्रीडति। हाँ, इसका हिंदी अर्थ होगा पुत्र खेलता है। ठीक है। कुमारी जी। पुष्पम पतति। फूल पुष्पम गिरता पतति। है। फूल गिरता है, वेरी गुड। वैशाली जी। जी आचार्य जी। बोलो। संख्या 7, 7वां वाक्य। रामः ईश्वरं स्मरति। राम रामः ईश्वर को ईश्वरं स्मरति। राम ईश्वर को याद करता है। राम ईश्वर को याद करता है, ठीक है। आगे। अच्छा, हाँ, जैसे यहाँ सब लोग वाक्य बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे सब हाँ, लोग वाक्य बना रहे हैं अभी, तो कौन सी पुस्तक खोल के बैठे हैं या पीडीएफ हम खोल सकते हैं? मुझे आप नहीं समझ पीडीएफ में आ खोल रहा सकते हैं ना। तो मैं इतनी कैसे बार करना है। समझा दिया कि जो पीडीएफ आपके पास है, अभ्यास संख्या बार बार बोल रहा हूँ 5 है, तो 5 अभ्यास संख्या, तो पीडीएफ का 5 नंबर खोलना चाहिए आपको। पीडीएफ कैसे खोल सकते हैं? जैसे यहाँ वीडियो हमारी चल रही है, मुझे ज्यादा पता नहीं है तो तो। वीडियो की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से सीधा कट मारो, बीच वाला दबाओ, ये सब हट जाएगा। और आप जाइए हाँ, अपने व्हाट्सएप पर, जो आपको पीडीएफ भेजी है, पीडीएफ को खोल के बैठ जाओ, आपको आवाज आती रहेगी। जरूरत थोड़ी है वीडियो पर बैठने रहना है। अच्छा हाँ, जी। सीधा जाइए वहां व्हाट्सएप पर, पीडीएफ जो भेजी, पीडीएफ को खोल के बैठे रहो, पृष्ठ संख्या पूछते रहो, ये होता है। आगे नरेश जी। नृपः राजम जायति। नृपः राज्यम जयति है, राज्यम जायति नहीं है। क्या जयति। है? हाँ, जयति। क्या है इसका अर्थ? राजा राज्य, राज्य में जाता है। नहीं, जयति बनता है उसमें, देखो संख्या 5 में जो आपका शब्दकोश है ना, शब्दकोश में नीचे जो धातु लिखी हैं, हाँ, शब्दकोश, ऊपर शब्द भगवान शब्द है ना ऊपर सबसे, उसमें जयति। शब्दकोश है ना, जिसको कहते हाँ, हैं शब्दार्थ। हाँ, कहाँ लिखा हाँ, है? खा जी, ख खा। में जी लिखा है ना नीचे, जीतना। तो कह रहा है जी का जयति बनता है, तो कह रहे हैं राजा राज्य को जीतता है। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, वो शब्दकोश को देख लिया करो, जितने भी पीछे के शब्दकोश है ना, 1 2 3 4 5, उन्हें एक बार देख लो कि किसका क्या मीनिंग है। आगे आगे बोलिए वैशाली जी। जी आचार्य जी। बोलो। कौन सा है? 9। हाँ, शिष्य पुस्तकम तत्र नयति। शिष्य पुस्तकम तत्र नयति, क्या अर्थ है? न ले जाना, अच्छा। शिष्य जो है, शिष्य पुस्तक को ले गया, वहां ले गया।
हाँ, शिष्य पुस्तक को वहां ले जाता है। वहां ले जाता है। ले गया नहीं, ले गया कहोगे तो भूतकाल गया। जी ले जाता है। निकुंज जी। जी दुर्जनः धनम हरति। दुर्जनः धनम हरति। दुर्जन दुर्जन धन हरता है। करता है। ठीक है। अब इन वाक्यों को बना के लाना, पहले नोटबुक में बनाना। जितने भी वाक्य हैं इसमें, ये जो वाक्य है नीचे ना लिखा है ना, संस्कृत बनाओ, संस्कृत बनाओ लिखे हैं, इनको आप पहले अपनी नोटबुक में संस्कृत बनाओगे इसकी, और बना करके तब यहां पर मैं बनवाऊंगा। जब उनमें कोई गलती होगी तब देखेंगे। ठीक है, पहले खुद बनाएंगे वाक्यों को, जो नहीं बनेगा, जो भी बने गलत बने कोई बात नहीं, पर बनाने हैं वाक्य वो। ठीक है, इन वाक्यों को बना के लाएंगे, उसके बाद यहाँ मैं आपसे बनवाऊंगा दोबारा, तो जो गलतियां होंगी उनको सुधार मैं करवाऊंगा, उनमें नोट में करोगे, आप करेक्शन करोगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए आज की कक्षा यहीं रखते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे सभी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ठीक है, धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत आचार्य जी। आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद। ओके।